हैं बरतानिया के अंदर रॉबर्ट जेनरिक, उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बरतानिया में पकड़ लिया जाए जो सड़कों पे जाते हुए अल्लाह अकबर का लफ्ज इस्तेमाल करें। अल्लाह अकबर अरेबिक फ्रेज है जिसका मतलब है गॉड इज ग्रेट। अब इस स्टेटमेंट के बाद बेसिकली तो ये फॉर्मर इमिग्रेशन के मिनिस्टर भी रह गए हैं। अपनी खास हिस्ट्री नहीं है। यस, कभी कभार दंगे होते रहे, और दंगे भी अगर होते हैं तो मोस्टली एक ही कम्युनिटी के खिलाफ होते रहे, क्योंकि उस कम्युनिटी में थोड़ा सा पंगा है, थोड़ा सा, सारे नहीं ऐसे, लेकिन ऑब्वियसली उसकी जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर एक ऐसा कीड़ा है कि वो उसके इर्द गिर्द जो भी होते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, यहूदी हो, देख लें क्या हो रहा है। कानून साजी करने वाले ही कानून शिकनी के मुर्तकिब होने लगे। नून लीग की रुकन पंजाब असम्बली आमना हसन शेख की नौकरी का इंकशाफ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मीडिया राय आमा की तश्कील में जिम्मेदाराना, और आपको ये भी बताएं कि उनकी जानिब से कहा गया कि तामीरी किरदार अदा करे। और वो स्काई न्यूज़ के साथ बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो फार राइट के जो लोग वायलेंस हो रहा है उनको ज़्यादा सख्त हुकूमत जो है वो ट्रीट कर रही है एज कम्पेयर टू मुसलमानों के। ये है डेवलपमेंट। बरतानिया के अंदर एक बड़े पैमाने पे आपको पता है फार राइट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है कि जेनरिक ने ये कहा है कि भाई जब प्रो फलस्तीन डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही थी तो उस वक्त तो पुलिस जो थी बड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड शो कर रही थी। जब हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर और ये सारे प्रो फलस्तीनी जो प्रोटेस्टर्स बाहर निकले, तो ये तो लोग बड़े आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस इनको अकोमोडेट कर रही थी और लंदन की सड़कों के ऊपर अल्लाह अकबर और अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। तो तब तो किसी को कोई मसला नहीं हो रहा था। आज अगर ये लोग बाहर निकले हैं जिन्हें फार राइट प्रोटेस्टर्स कहा जा रहा है, फार राइट्स, ये जो देखें, ये जो जो 3 यंग लड़कियों की जो स्टैबिंग हुई और उसके बाद ये सारे के सारे हालात खराब हुए। ये कहा जा रहा है कि आज से 10 साल में कभी इस लेवल पे अनरेस्ट नहीं बरतानिया के अंदर हुआ जितना आज हुआ। और ये जो वायलेंस है, ये जो कुछ हो रहा है नॉर्दर्न आयरलैंड में, इंग्लैंड में, ये आप समझ लें कि ये एक तो मिस इन्फॉर्मेशन जो आई है उसकी वजह से। आज एक बड़ी खबर चल रही है कि एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एक शख्स को गिरफ्तार कर रही है और उसको कह रही है कि तुमने फेसबुक के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट किए, दैट वाज मिस इन्फॉर्मेशन, दैट वाज फॉल्स, और तुमने फार राइट एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट उसमें शो किया और हम तुम्हें पकड़ने आए हैं। अब पाकिस्तान भी इस तरह की चीज़ों को बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि देखो किस तरह मिसयूज़ किया जाता है फेसबुक, ट्विटर वगैरह को और सोशल मीडिया को, और किस तरह चीज़ें की जाती हैं। अब ये जो क्या नाम है इनका, रॉबर्ट जेनरिक साहब है, जो ये बातें कर रहे हैं, ये अब जारी बात है इनके बारे में ये तासुर है कि ये एक कंजर्वेटिव लीडरशिप जीत सकते हैं। लेकिन विद इन द कंजर्वेटिव पार्टी एंड विद इन द अदर मीडिया इनके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है। ठीक है जी। अब वो जिसे कह रहे हैं कि मैंने अल्लाह के बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने तो इसको प्रोटेस्ट की कॉन्टेक्स्ट में ये कहा। ठीक है जी। ये अब बरतानिया के अंदर बात चल रही है कि आप सारे के सारे मुसलमानों को, सारे के सारे जो जो जो, जो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वालों को आप ऐसे थोड़े ही कह सकते हैं अगर कोई बंदा ऐसा है। सो बेसिकली मैं आपको बात बताऊं, जेडी वैंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने लगे हैं और ट्रम्प के टिकट पे हैं, उनकी एक वीडियो मैं देख रहा था जो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। उनमें उन्होंने कहा कि मुझे खतरा है, उसने ये जो उसके अल्फाज हैं, उसने कहा मुझे खतरा है कि कौन सा ऐसा वेस्टर्न मुल्क है जिसके न्यूक्लियर वेपन्स ज्यादा खतरे में है। तो लोगों ने पूछा कि कौन सा ऐसा वेस्टर्न मुल्क है। नहीं, उसने वेस्टर्न नहीं कहा, उसने कहा कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके न्यूक्लियर वेपन्स खतरे में है। तो किसी ने कहा कोई, किसी ने कहा कोई, उसने कहा नहीं नहीं, ये पाकिस्तान नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है,
ये बरतानिया है, क्योंकि बरतानिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस्लामिस्ट जो है वो हुकूमत में आ रहे हैं और मुझे खतरा है कि वहाँ बरतानिया के न्यूक्लियर वेपन्स खतरे में। मतलब दैट्स हाउ ही सेड इट। अब तो ये देखिए बरतानिया के हवाले से ये बातें आ रही हैं कि बरतानिया के अंदर मामलात जो है ना, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन प्लस लिबरल्स ये दोनों मिलके अपनी मर्जी की बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। कंजर्वेटिव के हाथ में बहुत कुछ रहा, उन्होंने ब्रेक्सिट करवा दिया, क्या क्या नहीं उन्होंने करवाया। वो उसको मारते जरूर है और फिर जब दूसरी साइड रिस्पॉन्ड करती है तो रोना धोना शुरू करते हैं। तो इंडिया में ये हो रहा हमने देखा और यही चीज हम बता रहे थे कि वेस्ट में भी होगी। वेस्ट में कहाँ पे होती हैं ये सबसे ज्यादा दंगे आप देखते हैं मोमनों के? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में। फ्रांस में 12% आबादी है, इंग्लैंड में 8% आबादी है, उनमें से भी 4% तो औरतें बेचारी तो कुछ नहीं करती, वो तो खुद मजलूम है इनके हाथों। उनमें से बाकी 4% मेल है, उनके अंदर भी 2% है ऐसे जो बड़े हैं, बाकी तो बच्चे भी हैं बीच में। तो 2% आबादी है जो शरिया फॉर यूके नारे लगाते हैं। अभी मैनचेस्टर में क्या हुआ आपने देखा, किस तरह 2 बदमाशों ने पुलिस के ऊपर धावा बोला। वो जब नई वीडियो लीक हुई पता चल गया सबको कि किसने शरारत की, पुलिस आई है अरेस्ट करने, आगे से इन्होंने मुक्के घूंसे चलाने शुरू कर दिए और जब उन्होंने मारा और उसमें से एक बंदे ने गुस्से में, क्योंकि अभी उसके मुंह पे भी कुन्ने पड़े थे, तो उसने उसके सर पे ठुड्डा मार दिया जो गलत था, क्योंकि वो जो बदमाश था वो पहले से ही वो सीधा हो गया था और टेजर उसको कर दिया हुआ था। तो खैर उसके बाद उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया मैनचेस्टर के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर उनको गालियां निकाली कि इसको आजाद करो, उन्होंने डर के मारे उनको छोड़ दिया। ये है यूके का हाल। तो जब लोगों ने देखा उनको गुस्सा चढ़ा, जब गोरों ने देखा उन्होंने कहा ये क्या बकवास है, हमारे ऊपर तुम डंडे चलाते हो, इनके वो आगे दंगा कर देते हो, तुम डर जाते हो। और जिप्सीज के साथ भी वो हुआ जो लीड्स में हुआ, जिप्सीज से सोशल सर्विसेज ने उनका बच्चा छीन लिया, उन्होंने दंगे किए, उन्होंने कहा ये लो जी बच्चा तुम्हारा वापस है। तो फिर बंदा पूछता है कि क्या कवानीन जो है हमारे लिए ही रह गए हैं जो दंगे नहीं करते? तो अब क्या हुआ, साउथपोर्ट में आपने सुना होगा कि एक स्याह फार्म बंदे ने, रवांडा से उसके माँ बाप का ताल्लुक था, वो इंग्लैंड में ही पैदा हुआ था, 17 साल का था और उसने जाके 3 बच्चों को मार दिया छुरियों से। जाहिर बात है इस तरह के कारनामों में सबसे ज्यादा हमारे मुसलमान भाई आगे होते हैं। इस वजह से लोगों को लगा कि या तो ये माइग्रेंट है जो इलीगल कश्ती से बैठ के आते हैं, या फिर ये मोमिन है, या फिर ये दोनों भी हो सकता है। अब नेचुरली क्या हुआ कि ना तो वो डायरेक्ट माइग्रेंट था क्योंकि उसके माँ बाप रवांडा से आए थे, और ना ही वो मुसलमान था, लेकिन शोर फैल गया पूरे यूके में। तो साउथपोर्ट में वहां पर वो लोग बच्चों को फूल दे रहे थे, तो वहां पे पुलिस आई, तो वहां पे बड़ा दंगा हुआ, उन्होंने पुलिस के सर सुर भी फाड़े और फिर पुलिस ने भी आकर उनको पीटा शीटा। तो उसके बदले में अब हर जगह पे पहली दफा हमें नजर आ रहा है यूके में, इंग्लैंड में, बाकी स्कॉटलैंड वगैरह में तो भी कुछ नहीं हो रहा, वेल्स में भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इंग्लैंड में जगह जगह पर दंगे हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ी जो उसकी अभी एक निशानी है वो सनडरलैंड है, जहां पर गोरे निकल रहे हैं और वो इनको प्रोटेस्ट नहीं कहा जा सकता, अनफॉर्चुनेटली वहां पे अब दंगे हो रहे हैं। और ये दंगे कौन कर रहे हैं? गोरे कर रहे हैं, जो पहले नहीं इस तरह की हरकतें करते थे। अब सारी बात है उन्होंने भी देख लिया, वो भी कह रहे हैं कि यार अगर हम जो लोग दंगे करते हैं उनको तुम छोड़ देते हो तो हम भी दंगे करेंगे। और ऊपर से हुआ क्या, असल में इसके ऊपर गुस्सा किस बात का है? गुस्सा इस बात का है कि अभी ये देखें पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी इन्होंने। टॉमी रॉबिन्सन की ट्वीट है, तो ये सेकंड है, और वो कह रहे हैं ये बगावत हो रही है हुकूमत के खिलाफ। और ये देखें एक गाड़ी को भी जला दिया उन्होंने, ये भी हो रहा बीच में। सारी बात इस तरह के जो फैशिस्ट किस्म के वो भी बीच में, सारी बात सारे बीच में आएंगे। और ये वो काम हो रहा जो हम आपको बड़े अरसे से कह रहे थे कि ये काम होगा, होश के नाखून ले लो, लेकिन वो नहीं ले रहे थे होश के नाखून। और ये जो बच्चों का कत्ल हुआ ही हुआ, लेकिन उसके बदले में कियर स्टारमर ने एक स्पीच की कल। मैं जहाज पे चढ़ रहा था इसलिए फिर उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, ये मैं जब उतरा हूँ बाद में दूसरी तरफ तो पता चला वहां पे दंगे शुरू हो गए। कियर स्टारमर ने कहा कि वो जो उस दिन हुआ, ना उसने लीड्स के ऊपर कोई बात की, ना उसने मैनचेस्टर के ऊपर कोई बात की, ना उसने व्हाइट चैपल के ऊपर बात की। 3 में से 2 में मुसलमान शामिल थे, 1 में जिप्सी शामिल थे। सारों की डिमांड्स इन्होंने मीट कर ली। तो इसने किसी को दोषी नहीं ठहराया। और स्पीच में कहता है ये सारे फार राइट के लोग हैं।